नमस्कार। आदरणीय सभी सुनने वाले श्रोताबंधुओं से मैं इस नव दुर्गा के अवसर पर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म की इस परंपरा में सर्वप्रथम भूसुर यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देव पूजनीय हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही सर्वप्रथम अन्य जो भी जीव हैं, जो भी वर्ण संप्रदाय के लोग हैं, उनको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का उपदेश किया है, शिक्षा दी है, उनके संस्कार किए हैं, उनको हर संभव सनातन धर्म की ओर प्रेरित करने का कार्य किया है। अब बात आती है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण का सही अर्थ तो यह है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया है, कि जो सुनचैव स्वपाके समदर्शिन सह पंडिता, तो यानी कि श्वान में भी सिंह में भी स्वपाक पकाने वाले, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव जंतुओं में और दूसरों का परहित करने वाले सेवाभावी जंतुओं में, प्राणियों में भी जो समभाव रखते हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण लोग जन्म से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। यह अकाट्य सत्य है। जिसने ब्राह्मण माता पिता के यहाँ जन्म प्राप्त किया है, वह ब्राह्मण ही है, विप्र है, द्विज है। अब द्विज तीन जातियों को कहते हैं: श्रेष्ठ कर्म करने वाले, विद्यादान देने वाले और सदैव सनातन धर्म की ओर उन्मुख करने वाले ब्राह्मण लोग। नंबर 2, क्षत्रिय लोग, जो देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वे भी द्विज कहलाते हैं। और तीसरे हैं वैश्य लोग, जो सात्विकी प्रवृत्ति से अपना पेट पालने तथा समाज के पेट पालने के लिए उद्योग व्यापार करते हैं, वे भी द्विज कहलाने के योग्य हैं। इन तीनों को ही जनेऊ संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार करने का अधिकार प्राप्त है। अब अधिकार किसने दिया इनको? अधिकार इनको समाज ने ही दिया। समाज के श्रेष्ठ लोग जिनको मान्यता मिली थी, अर्थात जो सर्वमान्य थे, उन्होंने ही इन तीनों वर्णों को जनेऊ संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार किए जाने का अधिकार दिया। अब प्रश्न ये उठता है, निम्न वर्ग को क्यों नहीं दिया? क्योंकि निम्न वर्ग हर समय उन कार्यों में लिप्त रहते हैं, या उन कार्यों से ही उनका दैनिक पाला पड़ता है, जिससे कि उन्हें अशुद्धि का क्षण क्षण पर कारण बनना पड़ता है। इसलिए वे जनेऊ को साधने में सक्षम नहीं हो पाते, अतः उनके लिए जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत धारण करना उचित न समझा। जनेऊ को स्त्री भी धारण करती हैं, लेकिन वो केवल तब तक जब तक वो कुमारी रहती हैं, और कुमारावस्था में, किशोरावस्था से पहले। किंतु विवाह के उपरांत पति ही उसके जनेऊ को धारण करते हैं। तो जब विवाह संस्कार होता है, तो जनेऊधारी किसी द्विज को अपना और अपनी पत्नी दोनों का मिला करके जनेऊ धारण करना होता है। अब हम लौट करके उसी जगह पर आते हैं, ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ हैं और किस लिए मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि आप इतिहास और
शास्त्र और पुराण उठा के देखेंगे तो ब्राह्मण लोगों ने ही क्षत्रियों को सद्बुद्धि दे करके समाज का निर्माण किया और क्षत्रियों ने उन्हीं ब्राह्मणों की आज्ञा और सेवा करके श्रेष्ठ राज्य और न्याय किए। इस पृथ्वी पर वही राजा, वही क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा कहलाया जिसने विप्रों की चरण वंदन करके उन्हें सदैव अपने सिर माथे पर रखा। तो यह विचार आज मेरे मन में आया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे भी यह शेयर करूँ। और भी बहुत सी बातें हैं, आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।